जय हो द्वारकाधीश। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स, ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहले देखते हैं टैरो की कार्ड्स, फिर देखेंगे ओरेकल्स। पहला जो कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर कोई फेमिनिन पर्सन है जिनके लिए आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो काफी ज्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोच रही है और ये भी सोच रही है कि फ्यूचर में आप उनको लेके क्या क्या रोमांटिकली सोच रहे होंगे। यानी कि इनके दिल में तो जज्बात है ही, लेकिन साथ ही साथ एक रोमांटिक कनेक्शन से आपके बारे में सोचा जा रहा है और आप आखिरकार कब जिंदगी में इनकी तरफ प्रॉपर एक्शन लेने वाले हैं रिगार्डिंग शादी ब्याह को लेके, इसके बारे में राइट नाउ ये सोच रही है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि काफी ज्यादा रोमांटिकली सोचा जा रहा है, साथ ही साथ पैशनेट जज्बात भी हैं। तो मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आपको प्यार देना भी चाहते हैं, आपसे प्यार पाना भी चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं जैसे यूनिवर्स आप दोनों को बस अब एक साथ में लेके आए। जैसे कि यहाँ पे भी शादी का ही थोड़ा सा एक एनर्जी आप कह सकते हैं ये इमेजिन कर रहे हैं या कर रहे हैं। फिर है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हेवी बर्डन है पैशन का। जिंदगी में स्पीड लेके आगे बढ़ना तो है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं जिनकी वजह से ये जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो गया है और उसी स्पीड की वजह से ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। आगे बढ़ना है, पैशन भी ढेर सारा है, रोमांटिक बातें भी दिल में ढेर सारी है, लेकिन ड्यू टू प्रॉब्लम्स ये आगे नहीं बढ़ पा रहे और उन्हीं बातों को लेके ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी आप कह सकते हैं। जैसे किसी को भी मान लीजिए यहाँ एक घर तक पहुंचना है, आसानी से ये चल के या दौड़ के तो पहुंच सकता है, लेकिन इतना सब बर्डन उठा के उसको वहां तक पहुंचना है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इस पर्सन की एनर्जी स्पीड पे ऑब्वियसली असर पड़ता है, क्योंकि ये हेवी बर्डन उठा के चल रहा है। तो वैसे ही इनको लग रहा है कि बेवजह की ये जो बातें आ रही है उनके रास्ते में, जो इन्हें 2 ऑफ कप की एनर्जी में आने से रोक रही है, वो बातें आखिर कब हटेंगी। यानी कि थोड़ा सोच विचार ज्यादा कर रहे हैं। फिर है द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे अभी भी रात का वक्त है और ये पर्सन भी हाथ में लैंटर्न लेके कुछ ढूंढ ही रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भले ही रात के कितने भी बजे क्यों ना हो, ये पर्सन अपने कुछ उलझनों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालने में ही राइट नाउ वक्त बिता रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वक्त बीतता ना चला जाए और ये यूं ही इस बुढ़ापे तक न पहुंच जाए इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते। तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में होने की वजह से शायद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो हैप्पी मोमेंट्स है, जो पल ये जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, किसी के भी साथ ये रोमांटिकली जुड़ना चाहते हैं, वो है आपका साथ और ये हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि ये बस सोच सोच के ही बुढ़ापे तक पहुंच रहे हैं, यानी कि वैसी एनर्जी उनकी जाया हो रही है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एक रफ्तार के साथ ये आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं राइट नाउ इनका मन कर रहा है कि बस फोन उठाए और आपसे बात करे, कॉल करे, मैसेज करे, वीडियो कॉल पे आपसे चैट करे, कुछ भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही है। फिर है द लवर्स, जैसा कि ये इस कार्ड को भी कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं, दोनों भी ऑलमोस्ट नेकेड हैं और यहाँ पे भी यूनियन का ही कार्ड, जैसे ये एंजल्स देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ आना चाहते। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको अपना लवर तो काउंट करते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप का भी कार्ड मिला है और ये लवर्स का भी कार्ड मिला है।
तो ये कब शेयर करके इस तरह की सेक्सुअल एनर्जी में भी वो फ्यूचर में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और उस बात को लेके भी ये सोच रहे हैं, यानी कि जिसके लिए ये शादी की भी शायद कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही हैं कि अब बस हुआ, अब बस शादी करनी है। तो वो ख्याल भी इनके दिलो दिमाग में है। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस है, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड हमने देखा, हेवी बर्डन है। और कुछ बातें हैं जैसे यहाँ पे राइट नाउ अगर ये आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं तो वो बातें भी ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो शेयरिंग शायद नहीं हो पा रही है, जहाँ पे कम्युनिकेशन की कुछ दिक्कतें आ रही है। ये इनकी तरफ से हो सकती है या फिर हो सकता है आप शायद राइट नाउ इनका कॉल रिसीव ना करें, आप मैसेज का इनके जवाब दे ना दे, ऐसी बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ये सही वक्त रहेगा। अगर ये आपसे बातचीत करेंगे तो आप उनसे ओपन अप होके अपने जज्बा शेयर करेंगे या कर पाएंगे। तो इस वजह से भी थोड़ा सा बैकआउट करने का उनका मन कर रहा है कि चलो नहीं रहने दो, लेकिन मिस भी तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की 2 ऑफ कप की एनर्जी में भी आपको मिस कर रहे हैं और साथ ही साथ लवर्स की एनर्जी में भी आपके बारे में सोचा जा रहा है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। रिफ्रेशमेंट, राइट नाउ इनको जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। जैसे एकदम धूप में इंसान कोई भी हो, वो दिन भर थका हारा हो और उसके सामने ऐसा कोई भी कोल्ड ड्रिंक रख दे तो उसको जैसे ताजगी महसूस होती है। जैसे समंदर के किनारे पे जो हम ठंडी हवा फील करते हैं, वहां पे जो रिफ्रेशमेंट फील होता है, वैसे ही उनको शायद लगता है कि उनकी जिंदगी में भी ऐसी रिफ्रेशमेंट की उन्हें जरूरत है। और ये रिफ्रेशमेंट तभी मिल पाएगी जब वो आपसे मिलेंगे या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, थोड़ा आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाएंगे। तो शायद आपको थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं छोटी मोटी डेट पे ले जाने के बारे में भी इनका मन कर रहा है। फिर है कम्युनिकेट, राइट नाउ उनका दिल यही कर रहा है कि बस कुछ भी हो जाए और ये आपसे कम्युनिकेट कर पाए। यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों भी समंदर के किनारे एक छोटी सी वॉक ले रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। वैसे भी इनका भी मन कर रहा है आपके साथ बातचीत करने का। फिर है फूड, जैसा कि मैंने पहले ही कार्ड में कहा था कि छोटी मोटी डेट पे आपको ले जाने के बारे में इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। तो शायद किसी किसी के मन में आ रहा है कि क्यों ना मैं अपने पर्सन को कैंडल लाइट डिनर के लिए पूछूं। और अगर आप दोनों ने ऑलरेडी कभी ऐसा कैंडल लाइट डिनर एक दूसरे के साथ एंजॉय किया है तो ये पर्सन राइट नाउ उस मोमेंट में खो चुके हैं और उन्हीं लम्हों में आपको याद कर रहे हैं। फिर है पजल, कुछ बातें हैं उनके दिल की, यानी कि जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके क्या करना है, कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, कैसे आपको बताया कि वो आपके बारे में दिन रात कितना सोचते रहते हैं, किस तरह के वो ख्यालात हैं और आप उन ख्यालातों को सुन के क्या जवाब देंगे या फिर कैसे रिएक्ट करेंगे। इस बात का उनके सामने एक बड़ा सा पजल है, यानी कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि करे तो क्या करे। फिर है लक, तो जैसे यहाँ पे गुड लक का भी आप साइन कह सकते हैं, या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी जिंदगी में आए हैं ये अच्छा, इनकी किस्मत जो है उसने अच्छा करवट ले लिया है, लेकिन अब इस लक को वो और ज्यादा अपनी तरफ हमेशा के लिए जिंदगी में पाना चाहते हैं, यानी कि कुछ और भी ज्यादा लकी हो जाए इनकी जिंदगी में, ऐसी ये विश कर रहे हैं। फिर है टॉक टू यूनिवर्स, तो राइट नाउ तो आपसे कुछ बातचीत नहीं हो पा रही तो ये यूनिवर्स से ही बात कर रहे हैं, यानी कि बेड पे लेटे लेटे ही सही, लेकिन यूनिवर्स को शायद ये मैसेजेस दे रहे हैं कि वो आखिर जिंदगी में क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको अपना लवर मानते हैं, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो ऐसी जो जो बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है वो बातें ये यूनिवर्स से शेयर कर रहे हैं। फिर है ऑप्शंस, तो राइट ना उनके सामने क्या क्या ऑप्शंस है, यानी कि उनका मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है आपसे कम्युनिकेशन करने का। तो कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑप्शंस है उनके बारे में शायद सोच रहे हैं, या फिर अगर आपको डिनर पे ले जाना चाहते हैं तो वहां पे क्या क्या ऑप्शंस है मे बी वो सोच रहे हैं, या फिर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, आप अगर किसी बात को लेकर नाराज हैं तो आपको थोड़ा हिंट देने के लिए कि उनके दिल में आज भी आपके अलावा और कोई नहीं है,
इसके क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है, या फिर कोई सरप्राइज हो सकता है। तो ऐसे कौन से ऑप्शन से आपका ध्यान उनकी तरफ बढ़ जाएगा, इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है योगा। तो कुछ लोग शायद अपने आप को थोड़ा फिट एंड फाइन रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ा अपनी तरफ और अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे कल से शायद योगा करना चाहिए, मैं थोड़ा सा फिट एंड फाइन रहूंगा या रहूंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगूंगा। या फिर ऐसी एनर्जी में अपने पर्सन से वो जुड़ना चाहते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से इस एनर्जी में जुड़ेंगे तब वो आपके सामने फिट एंड फाइन होके ही अपने आप को रिप्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि थोड़ा सा उन्हें अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वेट गेन करना है तो वो करना चाहिए, अगर वेट लॉस करना है तो वो करना चाहिए। और फाइनल कार्ड है डोंट वांट टू लूज। तो उनके दिल में बस यही आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस अब इस पर्सन को खोना नहीं है। और इसीलिए शायद ये अपने दिल के जज्बात आपके साथ शेयर करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी भी अगर ये बता दे कि इस लवर्स की एनर्जी में ये क्या फील करते हैं आपके लिए, या फिर क्यों इस तरह से बेचैन रहते हैं रात रात भर, या फिर उनके तरीके से, उनके अंदाज से अगर अपने दिल की बातें वो कुछ शेयर करे तो कहीं आप उन बातों का बुरा ना मान जाए। और इसी वजह से उनके मन में बस यही आ रहा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।